Letchkari, 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 The sound master. Letchkari का जो यार है, गद्दार है, इस पार है, उस पार है, गद्दार है, IMF का जो यार है, गद्दार है, Letchkari का जो यार है, गद्दार है, इस पार है, उस पार है, गद्दार है, IMF का जो यार है, गद्दार है, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, गिरती हुई दीवारों को, IMF के यारों को, IMF के यारों को, मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद, दुनिया भर के मेहनत कशों, दुनिया भर के मेहनत कशों, Letchkari का जो यार है, इस पार है, उस पार है, मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद, IMF का जो यार है, इस पार है, उस पार है, जंग रहेगी, जब तक सरमायादारी रहेगी, जंग रहेगी, जब तक भूख नंग रहेगी, जब तक बेरोजगारी रहेगी, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजिमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, Letchkari का जो यार है, गद्दार है, इस पार है, उस पार है, गद्दार है, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, IMF के यारों को एक धक्का और दो, अमेरिका के प्यारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, हम नहीं मानते, IMF का जो यार है, गद्दार है, धक्का और दो। साहिबा का, अपने डॉक्टर चंगेज साहब का, दूसरा अनवर साहब का, हम चाहते हैं कि इसकी Letchkari का डिसीजन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, इसको फिल फॉर वापस लिया जाए, क्योंकि ये मुल्क और उसकी आवाम के मफाद में नहीं है। मैं छोटी सी बात आप सब मीडिया के सामने, दोस्तों के सामने, मजदूर रहनुमाओं के सामने रखना चाहूँगा कि 9 दिन PIA की बंदिश की गई थी फ्यूल की वजह से, जो एक आर्जी बंदिश थी। उस 9 दिनों में प्राइवेट एयरलाइनों ने जिस तरह अपने फेयर को इस मुल्क में, मुल्क के पाकिस्तान की आवाम के लिए जिस तरह हाई किया था, मैं पेशावर कराची की एग्जांपल देना चाहूंगा। जो PIA पेशावर कराची का फेयर जो था वो 16-17 हज़ार का बेचता था, इस प्राइवेट एयरलाइनों ने मेरे मुल्क की आवाम से 1-1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, 80,000 रुपए का, 90,000 रुपए का वन वे टिकट बेचा था, जो कि मेरे मुल्क मेरी आवाम के साथ जाती है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करें, हम पे नहीं तो उस आवाम पे मेहरबानी करें और इस जुल्म को वापस करें। इस तरह इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी 9 दिन के अंदर दुबई के टिकट्स, गल्फ के टिकट्स, यूरोप के टिकट्स, UK के टिकट्स इन्होंने इतने महंगे कर दिए थे कि हमारी आवाम के लिए अफोर्डेबल नहीं थे। तो मेहरबानी करके इस डिसीजन को वापस किया जाए। और दूसरी बात ये कि PIA आज यूरोप और UK पे बंद है। हमारे पाकिस्तानी कास्ट आता था और उनके सारे अटेंडेंट फ्री में आना जाना उसका टिकट करता था। आज PIA जब यूरोप और UK पे और जिन सेक्टर्स पे बंद है, वहाँ से पाकिस्तानी आवामों की जो डेड बॉडीज आ रही हैं, उन पे 25 और 30 और 35 लाख रुपए लग रहे हैं। PIA से वो डेड बॉडीज 24 घंटे में पहुंची थी, आज वो डेड बॉडीज को 1 महीना लग जाता है। ये मेरी मुल्क को, मेरी आवाम की ज्यादती हो रही है। इस पे मेहरबानी करके हमारी ये मीडिया सोचे, इस पे हमारी आवाम सोचे, इस पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोचे, वो इदारे सोचे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नहीं, इस मुल्क की आवाम के लिए जरूरी है। आपने बैठा के PIA की बिल्डिंग के अनाउंस कर दिए, किन के साथ आपने किए? बिल्डर्स के साथ किए, बैंकर्स के साथ किए और उन एयरलाइनों के साथ किए जो 2-3 जहाजों वाली एयरलाइन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद अनलिमिटेड कैपिटल अगर इसको नहीं चला सकती तो आप क्या खैर बिल्डर, जुआ बिल्डर के जो मीडिया ने कहा है कि वो करप्ट बिल्डर है, उसकी NOC हमने कैंसिल की हुई। आप उसको PIA देना चाहते हो? आरिफ हबीब जिसने जो कंपनी दी थी, आज
मुल्क अपनी सियारत पे आए, फ्लाई जिना 4 जहाजों के साथ PIA को लेके एयर ब्लू जो शायद हकान अब्बासी जो PIA का CEO था, जो PIA का MD था, जो हमारा चेयरमैन था, उसने PIA की चेयरमैनशिप में अपनी एयरलाइन एयर ब्लू खड़ी कर दी। उसकी एयरलाइन कहीं नहीं चल रही, वो PIA लेने में इंटरेस्टेड है। कैसे आप ये होने दे रहे हो? ये मुल्क और आवाम के साथ उस एयरलाइन के साथ ज्यादती आप लोग कर रहे हो। मेहरबानी करो कि इस ज्यादती को वापस करो और PIA के बारे में सोचो। PIA दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। जहाँ पाकिस्तान को पहचाना नहीं चाहता वो PIA जाके PIA के पाकिस्तान की पहचान बनती है। तो मेरे दोस्तों साथियों, आप मीडिया वाले मेहरबानी करें इसमें से बनाया गया और ये मुल्की खजानों को बिलियंस में मुनाफा दे रही थी। लेकिन एक साजिश के तहत आज से 45-50 साल पहले ज़ियाउल हक के दौर में इसका आगाज़ किया गया और कौमी इदारों को प्राइवेटाइज करने की एक घिनौनी साजिश का आगाज़ किया गया। हमारी बाजार लगी हुई थी, हमारी मंडी लगी हुई थी और हम तमाशा कर रहे थे अपनी ही असासों की, अपनी ही जायदादों की। और आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हमारे पास शायद अब कुछ नहीं रहा है। इसमें हम सब शामिल हैं, इसमें हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है। अगर आप निष्कारी की तारीख देख लें, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात एम्प्लॉइज की अपनी शामिल है कि इनको बेच दे और क्रोनीज के हाथों में दे दे और वो भी इसमें हिस्सेदार हो पीछे बैठकर। अगर आप निष्कारी की तारीख देख लें और जितने भी इदारों की निष्कारी की गई है, तो आज जो निजी हाथों में वो इदारे हैं उसमें उनकी हिस्सेदारी है बाकायदा। दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज PIA के साथ जो कुछ हो रहा है या PIA और रेलवे के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो अपनी जगह इस हद तक वापदा, लेकिन इस हद तक कि सर्विसेज इदारोों को भी निजी हाथों में जंग जारी रहेगी। ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क में गैर तबकाती समाज का क्या अमन हो। के हवाले से प्रेस क्लब के बाहर जो आप इकट्ठे हुए हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन के मरकजी अहदेदार हैं, जफर खाकसार साहब, गुल तैमूर साहब, बहुत ज़्यादा बैरूनी कर्जा है और उस बैरूनी कर्जे को इदारों को बेच के ख़त्म किया जा सकता है। तो हम ये सवाल करते हैं कि इससे पहले 170 इदारे बेचे जा चुके हैं, तो क्या मुल्क का कर्जा ख़त्म होने की तरफ गया या मजीद बढ़ने की तरफ गया? तो